हेलो गाइस, दिस इज़ अंजुम हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अभी हम आए हैं मांझे में, और ये है मेरी कज़न की बेटी का मांझा। और शादियों का सीज़न तो चल ही रहा है, तो इसी के मुतालिक मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि ये बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बहुत बहुत प्यारी होती हैं। लेकिन जब ये रुखसत होती हैं, अपने आप ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और इनको पराए घर भेजते बहुत दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, क्योंकि मैं भी बेटियों की ही माँ हूँ। पराया इन द सेंस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब बेटियां मायके में होती हैं तो उनको हर बात के लिए टोका जाता है, मना भी किया जाता है। और हम आप सभी लोग मना करते हैं कि ये काम अभी ना करो, शादी के बाद करना, यहाँ घूमने ना जाओ, शादी के बाद जाना, और ये काम शादी के बाद करना। बहुत सारी चीज़ों पे उनको रोक टोक लगाई जाती है। कहने को तो उनको बहुत छूट दी जाती है कि उनको हायर एजुकेशन भी दिलाई जाती है, वो स्कूटी भी चला रही हैं, वो कार भी चला रही हैं, सभी कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पर पाबंदी रहती है, और ये पाबंदी हमारी सोसाइटी, हमारा समाज लगाता है, हम और आप लगाते हैं। चलिए, ठीक भी है कि उनको हर माहौल में ढलने के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कि ससुराल जाएं और उनको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब से ये ससुराल पहुंचती हैं और अगर उनका ढंग से जो है वो वेलकम नहीं होता है, या वहाँ पर भी उनको पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, या जैसे अब नई बहू आई है घर में और उसके सामने अगर आप बात कर रहे हैं और बात करते करते अगर वो कमरे में आ गई तो और आप रुक गए और आपने कहा कि इसके सामने क्या बात करें, ये तो पराये घर से आई है, तो यहाँ भी ये पराया घर हो गया। मायके में तो उसको कहा ही जाता है कि पराये घर जाना है इसको, और ससुराल में भी कहा जाता है कि ये पराये घर से आई है। तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरा फिर अपना घर कौन सा है, जबकि यही घर उसका ससुराल वाला घर जो होता है वो ही अपना होता है। तो इसीलिए नई बहू को हमेशा खुले दिल से उसका वेलकम करें और उसको एहसास कराएं कि यही घर उसका अपना है, उसको आगे बढ़कर गले लगाएं, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ कर आती है, अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, और कभी कभी अपना शहर भी। और दोनों फैमिलीज़ के रहन सहन में, खाने पीने में, हर चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। चाहे भी कुछ हो, अक्सर ऐसा होता है जैसे अगर आप तीखा खाते हैं तो उसके मायके में हो सकता है कि थोड़ा कम मिर्च खाया जाता हो। इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा करती हैं। उसको प्यार से समझाएं, उसको थोड़ा एडजस्ट होने के लिए 6.5 महीने का टाइम दें, उसको अपने घर के तौर तरीके उसको बताएं प्यार से कि यहाँ पर ये होता है, ये तुम्हें करना है, तुम्हारा ये घर है ये। और किचन में अगर उसने खाना बनाने की कोशिश की, आप उसमें ढेरों कमियां निकालते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो लड़की अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट करके आई है या कंप्लीट कर रही है अभी अभी। तो आपके जैसी परफेक्ट कहाँ हो सकती है खाना बनाने में, आपको तो इतने साल लगे परफेक्ट होने में। तो धीरे धीरे जैसे आप अपनी बेटी को सिखाते हैं, उसको भी सिखा सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी को सिखाते हैं तो उसको शादी करके आप ससुराल भेज देते हैं, लेकिन अगर आप बहू को धीरे धीरे सिखाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो आगे चल के उसको आपका ही घर संभालना है। क्योंकि ये घर जितना आपका है उतना ही उस बेटी का भी है, आने वाली बेटी का। और उसको जो है जिम्मेदारियां दें, उसको हर घर के छोटे बड़े फैसलों में शामिल करें, उसकी राय को भी अहमियत दें, और उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल करें। अगर इस सब छोटी छोटी कोशिशें आप करेंगे तो आपका घर जो है वो अपने आप ही जो है वो खुशियों से भर जाएगा, और आपको फिर आने वाली से कोई शिकायत नहीं होगी। और जो बच्ची आपके घर आई है उसको भी खुशी का एहसास होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा फिर अपनापन महसूस करेगी। उसको लगेगा ही नहीं कि हम अपना घर छोड़ कर आए हैं, या हम अपने माँ बाप और भाई बहन छोड़ कर आए हैं। लड़की ससुराल में दुखी जब ही होती है जब ससुराल में उसको पूरा प्यार नहीं मिलता है, और उसको फिर मायके की याद आती रहती है। लेकिन अगर ससुराल उसको अच्छी मिल गई है और सब कुछ जो है वहाँ पर अच्छा है, और सभी लोग उसको इज़्ज़त देते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो फिर उसको मायके की याद नहीं आती है। और कहने का मतलब ये है कि नई बहू के आते ही फ़ौरन उसमें कमियां निकालना ना शुरू कर दें, बल्कि उसको मौका दें, ताकि वो एक नए परिवार में, एक नई जगह पर, नए लोगों के बीच में वो एडजस्ट हो जाए, और सभी को वो अपना बना सके, और उसको भी लगे ये भी फैमिली हमारी है, और आपको भी लगे कि हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है, और आप कहने पर मजबूर हो जाएं। कि सबसे ज़्यादा रोल जो है इसमें ससुराल वालों का ही होता है। और वैसे तो आजकल की बेटियां जो हैं वो काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं, अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश भी करती हैं, बस उनको थोड़ी से आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपके सहारे की ज़रूरत होती है। तो गाइज़, आपसे बात करते करते देखिए मिलाद भी हो गया कंप्लीट, और अब मांझा स्टार्ट होने जा रहा है, और दुल्हन जो है वो एंट्री ले रही है। और दुल्हन बहुत ही प्यारी, माशाल्लाह, ये बेटियां होती ही हैं बहुत प्यारी।
और ये हैं इनके पापा और पीछे हैं उनके चाचू, ये दोनों उनके चाचू हैं और दुल्हन को स्टेज पर ला रहे हैं मांझे के लिए। पूरे परिवार की, पूरी फैमिली की चहेती होती है बेटियां, और हर घर का यही है कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। तो गाइज़ ये वीडियो है मांझे की, और इसको हल्दी और उपटन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है उपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है। तो गाइज़ मांझा हो गया स्टार्ट और हाथ पे पिंडियाँ रख दी गई हैं। देखिए ये दुल्हन की माँ ने रखी हैं, और उसके अलावा देखिए अब लगाया जाएगा उपटन। पहले इसको हटाया जाएगा, तो ये इसको दुल्हन की माँ ने रखा। उसके बाद में देखिए अब इनकी दादी हैं, ये इसको ले रही हैं अपने आंचल में। तो ये पिंडियाँ होती हैं मेवे और सूजी से बनी हुई और दूध से। और आप लोग इसको क्या कहते हैं, आपके शहर में इसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 लोग जो है, 7 सुहागनें जो हैं वो उपटन लगाती हैं चांदी के सिक्के से, और ये उपटन जो है वो लगाया जा रहा है। तो ये है इंडियन वेडिंग का मांझा, और ये है मांझे की वीडियो। तो ये देखिए बोल में रखा हुआ है मांझा, उसके ऊपर थोड़े से डेकोरेशन के लिए फ्लावर पेटल्स पड़े हुए हैं। ये देखिए उपटन लगाते हुए ये अलग अलग लोग आकर के सब लगा रहे हैं, घरी वाले सारे 7 लोग लगाएंगे। उसके बाद दुल्हन को पिंडी खिलाई जाती है, मिठाई वगैरह भी खिलाई जाती है, और जितने लोग बैठे होते हैं उनमें भी सबको बांटी जाती है। उसके अलावा दुल्हन की बहनें जो हैं वो हाथ में कंगन बांधती हैं, जिसको कंगना कहते हैं। तो इसी बीच में देखिए ये पिंडियाँ भी बांटी जा रही थी जितने मेहमान आए थे सबको, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और बीच बीच में स्नैक्स भी चल रहे थे, और खाना भी स्टार्ट हो गया था, और खाने में वेज खाना था पूरा, और गरम बहुत ही टेस्टी खाना था। तो इस वीडियो को अब हम करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए फिर कुछ नया लेकर। प्लीज़ प्लीज़ अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।